तेजस्वी यादव क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम राज्यपाल जी के भाषण को हम लोगों ने सुना। कानून का राज है, ऐसी बातें की गई। न्याय के साथ विकास है, न्याय तो नहीं लेकिन अन्याय के साथ विनाश ही हो रहा है महोदय पूरे बिहार में। कानून का राज पे तो हम महोदय अभी जाएंगे कि क्या कानून का राज है, उस पे भी हम जाना चाहेंगे। लेकिन आप देखिएगा, ये पूरा भाषण हमारे पास पड़ा हुआ है। जो हम लोगों का विजन, जो हम लोगों के सरकार, महागठबंधन की सरकार 2 बार आई, 15 से 17 या 22 से हम लोग लगभग 18 महीने 17 महीने सरकार में रहे। वो आप कोई भी पन्ना खोलिए, पहला पेज के बाद से दूसरा पन्ना जाइए तो शिक्षक की बहाली, इसमें तारीख भी है बीपीएससी का 2023 में। किसकी सरकार थी महोदय? महागठबंधन की सरकार थी। और 10 लाख नौकरी देने का 10 लाख नौकरी देने का वादा किसका था और किसके सरकार में हुआ, ये बिहार की जनता जानती है। चाहे नियोजित शिक्षकों को मौका देने की बात हो, तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, उनके मानदेय को बढ़ाने की बात हो, तो ये सारा काम जो है महोदय हमारे सरकार में हुआ। वही नीतीश कुमार जी जो 20 में जब हम कहते थे 10 लाख नौकरी देंगे, तो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते थे कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। ये वीडियो जो है महोदय सब लोगों ने देखा है। और यही नहीं, हम लोगों ने चुनाव में कहा कि मुफ्त में 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, पेंशन बढ़ाएंगे, महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना लाएंगे। सारा चीज जो है महोदय वही जो है कॉपी की गई, ये किसी से छुपा नहीं है महोदय। ये आप देख लीजिए, सारा आप देखिएगा जितनी योजनाएं, 7 निश्चय 1 की जो योजना है महोदय, वहीं से शुरुआत उसकी कहेगी। तो सारा काम तो जो हम लोगों ने कहा वही बात राज्यपाल ने जो है वही कहा है महोदय। और यही नहीं, हम कहना चाहते हैं महोदय, उस दिन मुख्यमंत्री जी हमको कह रहे थे सदन में, सेंट्रल हॉल में, कि ताली जो है वो पीटो। हम तो मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि हमारे ही काम, हमारे विजन को लेकर के सब लोग, सत्ता पक्ष के लोग ताली बजा रहे थे। ये कोई छुपा बात नहीं है। अब महोदय बात है कि भाजपाइयों की बिहार और महिलाओं के प्रति जो सदा से ऐसी भाजपाइयों की बिहार में महिलाओं से सदा सुन लीजिए महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं। 10-10 हजार रुपया आप लोग दिए चुनाव में, और आपके उत्तराखंड के भाजपा के नेता क्या कहते हैं कि 20-25 हजार में महिलाओं जो है, महिलाओं को महोदय खरीदा जाता है। महिलाएं बिकती है महोदय। शांति सुन लीजिए, शांति बनाए रखे, प्लीज बैठ जाए। कृपया शांति बनाए रखें, आपको मौका मिलेगा बोलने का। बैठ जाइए। बिना अनुमति के कृपया मत बोलें। आप सबों से अपील है, बिना अनुमति के मत बोलिए। आपको मौका मिलेगा बोलने का, आप रखिएगा बातों को। विडम्बना महोदय ये हो गई है कि सरकार की नींद
चिंता मत कीजिए। आप लोगों ने तो लोकतंत्र को डर तंत्र बना दिया है महोदय। जो सच्चाई है, सैकड़ों घटनाएं हो रही है महोदय, और हम कहना चाहेंगे अपराध इतना बढ़ गया है, हम मामूली बातें माननीय सदस्य शांति बनाए रखें। खुद पैर में दर्द है, मुझे ठूस मार रहा है, इस वजह से। आपके मदद की जरूरत नहीं है, आप कोई बैठिए। इंसानियत नाम की इन लोगों में कोई चीज है क्या? माननीय नेता, अगर आप महोदय, बिना अनुमति के कृपया खड़े नहीं हो, बैठ जाइए। अध्यक्ष सबको महोदय, मौका मिलेगा, बात रखिएगा। अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति है तो, क्योंकि मेरा पूरा नाखून ही कवर चुका है, दर्द बहुत ज्यादा है, एंटीबायोटिक में हम चल रहे हैं, तो अगर आपकी अनुमति है तो हम बैठ के जो है बात अपने को रखेंगे महोदय। बोलिए, बैठ जाएं। कुछ घटनाएं महोदय हम बताना चाहेंगे कि इस सरकार की नींद बेटियों की चीख से भी नहीं टूटती है महोदय। और देश बिहार की हालत देखकर तो यही लगता है कि अपराधियों को पूरा विश्वास हो गया है कि ये सरकार उसका कुछ नहीं उखाड़ सकती है महोदय। हमने पहले भी कहा कि इन लोगों ने डर तंत्र जो है वो महोदय ये जो है बना दिया है, और बिहार में अपराधियों में डर नहीं बल्कि सरकार में शर्म भी नहीं है महोदय। अपराधियों में डर नहीं, सरकार में शर्म नहीं महोदय। मैं कुछ विगत घटनाएं पूरे जिले के बारे में मैं रखना चाहता हूं महोदय। पटना में नीट छात्रों की दुष्कर्म उपरांत हत्या, मधेपुरा में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हत्या, खगड़िया में 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म उपरांत हत्या, मुजफ्फरपुर में महिलाओं और 3 बच्चों की अपहरण बाद हत्या, गोपालगंज में छेड़खानी का विरोध करने पर युवती की हत्या, कैमूर में 14 वर्षीय किशोरी की हत्या, मुंगेर में महिला की हत्या, सुपौल में महिला की हत्या, मोतिहारी में युवती की हत्या, कटिहार में महिला की संदिग्ध हत्या, सोनपुर में महिला की हत्या, मुजफ्फरपुर में 5 वर्ष मासूम से रेप, गोपालगंज के भोरे में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, मधेपुरा के सिंहेश्वर में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप, मोतिहारी के पताही में युवती पर बदमाशों ने किया एसिड अटैक, गोपालगंज में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म, छपरा में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, दरभंगा में पीएचईडी कर्मी की हत्या, पूर्णिया में युवा व्यवसायी सूरज बिहारी की हत्या, बेगूसराय में युवक की हत्या, बेगूसराय में मासूम लड़के की हत्या, मुजफ्फरपुर में दरोगा के सरेआम पीटा गया, नालंदा में ट्रांसपोर्टर की हत्या, भोजपुर में नाबालिग की अपहरण बाद हत्या, बेगूसराय में दुकानदार की अपहरण बाद हत्या, औरंगाबाद में युवक की हत्या, पश्चिम चंपारण में युवक की हत्या, वैशाली में युवक की हत्या, सीतामढ़ी में
अधेड़ की हत्या, सहरसा में युवक की अगवा कर हत्या, पूर्वी चंपारण में युवक युवती की हत्या। महोदय, हम जानना चाहते हैं, एक तो अभी लाल सूटकेस में जो है पूरा डेड बॉडी मिला है, आप लोग देखे होंगे। कहां है कानून का राज? क्या हो रहा है बिहार में? लेकिन इन लोगों को इस पे फर्क नहीं पड़ेगा महोदय, क्योंकि हम बताना चाहते हैं जंगल राज नहीं कहना, नहीं तो जंगल राज को मानने वाले जानवर ये सुन नाराज हो जाएंगे महोदय। जो इसे जंगल राज नहीं कहना चाहते हैं, जो इसे जंगल राज नहीं कहना चाहते हैं, जंगल राज को मानने वाले जो जानवर हैं ये सुन नाराज हो जाएंगे महोदय। तो ये महोदय ये स्थिति है। आप देखिएगा, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों से कहना चाहूंगा कि आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद देखा करो, फिर दिखाया करो। सच्चाई है महोदय, थाना खामोश है, प्रशासन बेहोश है और सरकार पूरी तरह मदहोश है। जनता में इस सरकार के लिए अफसोस और आक्रोश है। बिहार सरकार कोल्ड स्टोरेज बन चुकी है, हर मामले को ठंडा करने में लगी हुई रहती है महोदय। ये जो है बिहार सरकार की जो है सच्चाई है। अब बात अगर आप महोदय किया जाए तो हम लगातार एक बात सभी लोग यहां सत्ता में लोग बैठे हैं उन सबसे पूछना चाहते हैं, बिहार जब इतना विकास कर रहा है, बिहार जब इतना आगे बढ़ रहा है, हमको एक बात बताइए कि बिहार आखिर क्या चीज में नंबर 1 है? क्या चीज में नंबर 1 है? और राज्यों के मुकाबले बिहार सबसे ज्यादा गरीब है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, शिक्षा के मामले में फिसड्डी है, स्वास्थ्य के मामले में फिसड्डी है, सब लोग जो है तबाह हो चुके हैं, भ्रष्टाचार में अव्वल है। आप देखिएगा अपराधियों का बोलबाला है, प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम है, प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे कम है, किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है, लोग जो है तफरा तफरी किए हुए हैं। जिन गरीबों का आप लोगों ने दावा करते कि वोट लिया, उन गरीबों के घर को उजाड़ने में आप लोग लगे हुए हैं। यह बिहार की सच्चाई है महोदय। बिहार का प्रति व्यक्ति जो आय है औसत जो अगर दिखाया जाए तो लगभग 1000 से 1100 डॉलर रुपए है। अगर बिहार अगर अलग देश होता तो पूरे दुनिया में सबसे गरीब देश होता। जो सब सहारा अफ्रीका के जो देश हैं, जो माना जाता है विश्व में सबसे गरीब देश, आज बिहार उससे भी गरीब राज होता महोदय। यह सच्चाई है। अध्यक्ष महोदय, मंजूर नहीं था भाजपाइयों के शर्तों पर सुल्तान बनना, मंजूर नहीं था भाजपाइयों के शर्तों पर सुल्तान बनना, क्योंकि हम अपना जमीर और विचार नहीं बेचते, भले ही फकीर बन जाएं। अभी कुछ भी बोलिए, कहिए, कराइए, अभी आपका समय है, हमारा जो है दौर आएगा महोदय। सही वक्त पर करवा देंगे हदों को एहसास, सही वक्त पर करवा देंगे हदों का एहसास। कुछ तालाब खुद को समंदर समझ बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां 1960 में जहां बिहार खड़ा था, आज 2026 में भी बिहार जो है महोदय वहीं खड़ा है। चाहे गरीबी दर देख लीजिए, प्रति व्यक्ति आय देख लीजिए, इन सब में जो है बिहार जो है अभी आगे बढ़ा नहीं। आप लोग कहते हैं विकास हो रहा है, लेकिन सबसे फिसड्डी राज क्यों है पूरे देश में? क्या चीज में नंबर 1 है, जरा ये तो बताइए। हम लोग ये कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बिहार के विकास के लिए हम लोग सब लोग खड़े हैं। जहां विपक्ष की जरूरत पड़े हम लोग एकदम साथ देंगे। हम तो कहना चाहते, जितने हमारे सत्ता पक्ष के साथी हैं,
हम तो मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव रखना चाहते हैं कि बिहार आगे तब बढ़ेगा जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज मिलेगा। और हम मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि एकदम विशेष राज्य के दर्जे की मांग को हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि डबल इंजन की सरकार है, सुनिएगा महोदय, डबल इंजन की सरकार है, डबल उप मुख्यमंत्री हैं, डबल सेंचुरी में विधायक हैं, डबल डिजिट में आपके सांसद हैं। अब नहीं आगे बढ़ाइएगा तो कब बढ़ाइएगा? और डबल डिजिट में आप तब से बिहार में 20 साल से राज कर रहे हैं, फिर भी बिहार 1961 में जहां खड़ा था आज भी महोदय वहीं खड़ा है।